नमस्कार। स्वागत है आपका द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज डेमोग्राफी के विषय पर आपको थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। डेमोग्राफी है क्या? डेमोग्राफी किसी को हिंदी में कहते हैं जनसंख्या का अध्ययन या जनसांख्यिकी। डेमोग्राफी की क्या ज़रूरत है? डेमोग्राफी से हमें पता चलता है किसी भी क्षेत्र या राज्य या किसी देश के जनसंख्या के बारे में कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है, किस तरीके के विकास की, किस ढांचे की, किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिससे वहाँ का समुचित विकास किया जा सके। तो अब डेमोग्राफी का विषय क्यों आया और इस पे वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से, लगभग 1971 से भारत में डेमोग्राफिक चेंज बहुत हो रहे हैं और अब तो लगभग 50 साल में वो नज़र आने लगे हैं ज़्यादा। डेमोग्राफिक चेंज किया है अवैध घुसपैठ ने। वो पहले बांग्लादेश के रूप में हुई, बांग्लादेशियों के रूप में हुई और अब रोहिंग्या के रूप में जारी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर अवैध घुसपैठ से, अवैध तरीके से रह रहे हैं। पहले वो सीमावर्ती राज्यों में रहते थे, जैसे पश्चिमी बंगाल, आसाम इनके मुख्य ठिकाने थे। मिजोरम, मणिपुर में भी रहते थे। अब ये पूरे देश में लगभग सब जगह फैल चुके हैं। जम्मू में रोहिंग्याओं के लिए अलग बस्ती बसाई गई। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी। रोशनी एक्ट के तहत कश्मीर के जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती की सरकार, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की सरकार ने बाकायदा रोशनी एक्ट के तहत, इवन कांग्रेसी भी शामिल थे उसमें, रोहिंग्या को बसाने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ के जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं उनको पट्टे पे ज़मीन दी गई। वहाँ पे रोहिंग्याओं की बस्ती बसाई गई, जम्मू और कश्मीर में। तो इससे क्या हो रहा है? इससे देश की जो संसाधन है, देश के जो संसाधन है उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है इन अवैध घुसपैठियों का, जो हमारी डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। बंगाल में भी बिगाड़ चुके। जहाँ भी मान लो अगर बंगाल में 5 करोड़ घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं, 2 करोड़ अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके वोटर आई कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका बैंक में खाता खुलवा दिया गया है, उनका राशन कार्ड बनवा दिया गया है। ये सब हमारे यहाँ के नेता ही करते हैं अपने वोट बैंक के लिए और उसका प्रयोग करते हैं वो सत्ता में आने के लिए। और ये सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल में बहुत तादाद पे ये शुरू हो चुका है और आसाम में भी बहुत हुआ। आसाम में अब धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हुई हैं, परंतु वो नाकाफ़ी हैं अभी। जम्मू के अंदर रोहिंग्या बहुत पैमाने पे रह रहे हैं। जम्मू के दक्षिण भारत तक रोहिंग्या पहुंच चुके हैं, बांग्लादेशी पहुंच चुके हैं। तो ये पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। इसका अतिरिक्त बोझ जो जिन संसाधन पर भारतीयों का अधिकार है वो उनके साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। एक फैक्ट ये भी है कि 2017 और 2018 में रोहिंग्या जब एंटर्ड हुए, जो एक सेलेक्टेड डाटा है छोटा सा, 6000 लोगों को एक कैंप में रखा गया और 2 महीने के बाद वो कैंप खाली था। तो ये 6000 लोग कहाँ चले गए? 6000 फैमिलियाँ थी, सॉरी, 6000 फैमिलियाँ कहाँ चली गई? ये सब के सब कुछ जम्मू पहुँचे, कुछ कहीं पहुँचे। तो ये भारत की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का एक प्रचलन हो गया है, एक इस्लामी घुसपैठ है और इसको रोकना चाहिए। तो डेमोग्राफी से आप समझ जाइए, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है और कैसे भारत की डेमोग्राफी को बिगाड़ा जा रहा है। ये हमारे नेता भी इसमें शामिल हैं, वो अफसर भी शामिल हैं जो सीमा पर रहते हैं, जो इनको इन्फ्लेट कराते हैं, इनकी घुसपैठ कराते हैं। वो अधिकारी जो राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनवाते हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। अपने कच्चे लालच, छोटे से लालच के लिए देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। धीरे धीरे जब इनकी आबादी बढ़ेगी तब इनको पता चलेगा
कि हमने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करी है। मैं अगला एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा विस्तार से आप सबको कि आखिर क्यों मुस्लिम जो लोग हैं अपने देश से बाहर जाते हैं शरणार्थी के रूप में, तो वो गैर मुस्लिम देशों में क्यों जाते हैं, क्यों नहीं 56 देश जो मुस्लिम कंट्री हैं उनमें जाते हैं, उनमें जाकर क्यों नहीं बसते। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आज का एक छोटा सा टॉपिक था डेमोग्राफी के लिए। आप लोग सब सचेत रहिए और सरकार पर दबाव बनाइए कि वो घुसपैठ को रोकने का कठोर कानून बनाए और जो अवैध घुसपैठी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रूप में रह रहे हैं उनको निकालें। उनकी संख्या मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। एक डिफरेंट सोर्सेज से मेरे पास जो डाटा है वो कोई 11 करोड़ बता रहा है, कोई 15 करोड़ लोग बता रहा है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या के बारे में। तो समझ लीजिए 15 करोड़ लोग तो कम से कम हैं ही। इन 15 करोड़ लोगों को रोकने के लिए सरकार इनको बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठा रही हैं, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाइए कि घुसपैठ नियंत्रण को किसी भी कीमत पर रोका जाए। इस विषय पर कुछ याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, तो आप सरकार पर दबाव बनाइए और इनको रोक के इनको डिपोर्ट किया जाए, इनके देश में वापस भेजा जाए। आपको दी गई मेरी जानकारी मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।